हेलो फ्रेंड्स। आज उसी एक नए अंदाज के साथ जो पीछे वाले पड़ाव से हम गुजर रहे थे और आज भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। जो हम कल क्वेश्चन किए थे मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का 10 क्वेश्चन और उसी का करेंगे 11वां क्वेश्चन से लास्ट तक। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों को ये सब पता चल रहा होगा कि ये जो हम क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये कहने वाली बात नहीं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन जो मेरे दोस्त, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम बारीकी ढंग से पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसको हम बनाएंगे। क्वेश्चन में करा है कि एक तांबे की तार को मोड़कर के एक वर्ग बनाया जाता है। बात समझते हैं। जिसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, देखा जाए ध्यान से, जिसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इस तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। कहने का मतलब क्या है कि पहले बंदा तार को वर्ग बनाया, फिर वर्ग से मेरे दोस्त क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है। देखते हैं ध्यान से। एक तार है, तार ध्यान से देखिएगा, एक तार, उससे हम पहले एक वर्ग बनाते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ मेरे भाई कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या, भुजा स्क्वायर, ये बात तो ध्यान रखिए, ये पता होगा आपको। हम इससे क्या करेंगे कि इसका भुजा की लंबाई निकालेंगे, ये बात तो ध्यान रखें। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। हम भुजा बराबर निकालें तो आपको पता है कि भुजा बराबर निकालेंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा अंडर रूट 121 आएगा, सिंपल सी बात। अब कि 121 किसका वर्ग है, तो 11 का। इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा जो है मेरे दोस्त वो है कितना, 11 सेंटीमीटर। ये बात तो ध्यान है, 11 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब क्या है कि इस जो वर्ग है, वर्ग, ये वर्ग और ये मेरे दोस्त वृत्त, इसमें तार का रिलेशन किसके साथ है। तो आपको पता है कि वर्ग का जो परिमाप होगा ना, वो रियल में वृत्त के परिधि के बराबर होगा। कैसे, क्या बंदा तार की लंबाई, ये बात तो ध्यान रखो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है मेरे भाई वो होता है कितना, 4 गुने होता है मेरे दोस्त क्या, भुजा। अब वृत्त की जो परिधि जो होता है ना, वृत्त की परिधि, वो मेरे भाई होता है कितना, 2 पाई r होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। आपको पता है कि भुजा जो दिया हुआ मेरे भाई 4 गुने दिया हुआ है कितना, 11। इसको रखेंगे 2 गुने 22 बटे कितना आएगा बोझ, तो 7 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। 22 बटे 7 गुने कितना, r, ये बात तो बनता है। आपको पता है कि 11 दूना 22 कट जाएगा, 2 मराती, 2 दूना 4, ये कट जाएगा मेरे दोस्त। हमारा r बराबर जो आएंगे मेरे दोस्त वो आएंगे कितना, 60 सेंटीमीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये बात को ध्यान रखिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे पाई, हम लिख सकते हैं क्या कि पाई आर स्क्वायर, हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 22 बटे 7। अब गुने लिख सकते हैं मेरे भाई त्रिज्या कितना, 7 गुने कितना, 7। आपको पता है कि 7 7 काट जाएंगे, 22 गुने 7 करेंगे मेरे भाई तो 7 दूना 14, इस तरीका से आएगा। 22 गुने करेंगे मेरे दोस्त 7, तो 7 दूना 14, फिर 14 ये कितना, 15। ये जो आएगा मेरे भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, सी। ये बात को ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो मेन जान जो था ना, जान वो था मेरे दोस्त क्या, कि हम वृत्त और वर्ग के रिलेशन के दोनों का हम किसके बराबर कर सकते हैं। तो अगर तार जो कहे ना, तार की लंबाई या रस्सी की लंबाई, किसी भी प्रकार की लंबाई, तो उसका वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि के बराबर होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी ढंग से समझ रहे होंगे, हमको पूर्ण विश्वास, ये बात को ध्यान रखिए। देखा जाए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 है जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बारीकी ढंग से। कराए कि दो चचेरे भाइयों का वर्तमान आयु का योग, मेरे भाई क्या दिया हुआ है, दो चचेरे भाई के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, 46 वर्ष दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु और छोटे भाई की आयु से दुगनी थी। तो बड़े चचेरे, यानी कि बड़े चचेरे भाई के वर्तमान आयु बताइए। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि इसमें दो भाई हैं। हम मान लेते हैं मेरे भाई क्या कि आजकल जो है ना भाई को बोलते हैं ब्रो, शॉर्ट में, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बी। तो बड़ा भाई उसको लिख सकते हैं B1, ये बात को ध्यान रखिए। और छोटा भाई है मेरे दोस्त, उसको लिख देते हैं क्या जी, B2। सिंपल सी फंडा। हम मान लेते हैं कि बड़ा भाई की वर्तमान आयु है X, इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना, 22। सिंपल सी बात।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करा ना कि दोनों भाइयों की यानी कि आयु का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 46। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस कितना y इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 46 वर्ष। सिंपल सी बात बनता है। अब कराए कि 8 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी है। 8 वर्ष पहले का मतलब क्या होगा? जब पहले पूछे, हम पीछे भी हम बताएं क्वेश्चन में कि जब पहले पूछे तो हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु में से मेरे भाई घटाते हैं। बाद में पूछे तो वर्तमान आयु के साथ हम जोड़ते हैं। सिंपल सी फंडा। तो बड़े भाई को 8 वर्ष पहले यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस कितना 8, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त y माइनस कितना 8। सिंपल सी बात। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, पहले लैंग्वेज पढ़ो। कह रहा है कि 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से दुगनी है। अरे दुगनी से दुगनी, बात तो ध्यान रखिए। बड़ा भाई आगे लिखा हुआ है लैंग्वेज में तो बंदा दुगना होगा। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटे भाई को अगर दुगना कर दे तो ये बंदा बराबर हो जाए। ये हो सकता है, ये बात समझते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना x माइनस कितना 2y। ये बात तो ये 2y गुना हो गया इधर ना, थोड़ा सा डायरेक्ट। ये मेरे भाई माइनस 16 है, ये 8 है। ये बात तो ध्यान रखो। तो 8 इस साइड में जाएगा तो प्लस में आएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा कितना माइनस 16, यानी क्या आएगा x माइनस 2y बराबर लिख सकते हैं कितना माइनस 8। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु बताइए, x का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है? x का। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से x का यानी कि हम निकाल सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। यहां से हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 46 माइनस कितना x। ये बात तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पे रख देते तो लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 46 माइनस कितना x बराबर है मेरे दोस्त कितना माइनस 8। आपको पता है कि ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा मेरे भाई गुना कर लेंगे 6 दूना 12 4 दूना 8 कितना 92। ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो हम लिख सकते हैं कितना माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना 2x। और आपको पता है कि बराबर में कितना था 8। माइनस 92 को उस साइड में लेके जाएंगे मेरे दोस्त, इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x। ये बात तो ध्यान रखिए। ये उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस 92। आई मेरे दोस्त माइनस 8 96 इंतजार कर रहा था, माइनस 8 96 माइनस 8 इंतजार कर रहा था। ये जो है मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 3x बराबर 92 में से ये मेरे दोस्त 8 घटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बच गया मेरे दोस्त कितना 8। इसको हम काटेंगे मेरे दोस्त, ये कटेगा, ये कटेगा। हम लगाते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 लगेगा मेरे भाई 8 या 24 28 वर्ष। जो हमारा ऑप्शन जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। ये बात तो ध्यान रखें। आप लोग बारीकी ढंग से समझे होंगे क्वेश्चन को। आप लोग का जितना जो वीडियो को जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस सभी वीडियो का आप लोग का पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव आंखें टेलीग्राम का नाम है। और उस घर पे अगर आपको पास टाइम है तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर अपने से बनाइए। उस क्वेश्चन को सोल्व को देखो कि किस तरीका से कहाँ क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो चुका है। ये बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर एक और दिया हुआ है मेरे भाई 13वां क्वेश्चन। ये भी मस्त क्वेश्चन है और ट्रेन का क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस से साथ करता है। यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर को 3 बजे बंगलौर पहुंचती है। बात को ध्यान रखिए। कह रहा है एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलौर से मेरे भाई प्रातः 7 बजे चलती है और सायं मतलब कि शाम को 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कम मिलती है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा बार बार पूछता है, बात को ध्यान रखिए। एक जो है स्थान का नाम है, उसका नाम है मेरे दोस्त मान लेते हैं कि एक का नाम है जो स्थान का नाम, उसका नाम है काजीपेट। कोई स्थान का नाम होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। काजीपेट एक नाम है मेरे भाई बंगलौर, ये बात तो ध्यान रखिए। बंगलौर, ये बात तो ध्यान रखो, बेंगलोर है एक। और इसका नाम है क्या जी काजीपेट। अथवा समझिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी दोपहर जो ना ध्यान से देखिए प्रातः 5 बजे मतलब प्रातः 5 बजे मेरे भाई समझिएगा ध्यान से 5 AM में मेरे भाई खुलता है और पहुंचता है कितना तो 3 PM में पहुंचता होगा। ये बात तो ध्यान रखना, बात समझते हैं, ये बात बनता है दोपहर को 3 बजे पहुंचता है। ये बात तो ध्यान रखें। कह रहा एक अन्य रेलगाड़ी, ये जो दूसरा रेलगाड़ी जो सुबह 7 बजे प्रातः 7 बजे मेरे भाई चलती है, कहां से बंगलौर से। बंगलौर से मेरे भाई सुबह 7 बजे चलता है, 7 AM में चलता है। और कह रहा मेरे दोस्त क्या कि बंदा पहुंचता है कितने बजे, तो यहाँ दिया हुआ है कितना 5 PM में पहुंचता है। ये बात को ध्यान रखो, 5 PM में पहुंचता है। ये बात को ध्यान रखिए,
5 PM में पहुंचता है। पहले समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में जान है, बहुत जान है। बात ये आता है मेरे भाई कि इस दोनों को आने जाने का जो समय लगा वो लग सकता है कितना, 10 घंटा। आप चेक कर सकते हैं, 5 बजे से 3 बजे पहुंचा तो दोनों के बीच के टाइम का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ जो मेरे भाई 7 बजे से स्टार्ट किया, पहुंचा 5 बजे, यहाँ भी 10 घंटा, ये बात तो ध्यान रखो, 10 आवर्स। अब बात ये आता है ना कि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो जब बीच की दूरी जब नियत रहे ना, तो हम क्या करते हैं कि उसके समय का हम एलसीएम लेकर के उसके बीच का दूरी मान लेते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि 10 का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हम फिलहाल मान लेते हैं कि उसके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि 10 यूनिट। ऐसा कोई बात नहीं कि उसका दूरी जो होगा वो कई होगा, जैसे कि काजीपेट बेंगलुरु के बीच के, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका बीच की दूरी आप 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो। ऐसा नहीं है कि 10 ही आएगा, 100 भी ले सकते हैं, बात तो ध्यान रखो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लिए मेरे भाई, तो हमारा 10 आया। लेकिन हम ही फिलहाल अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम फिलहाल ये करते हैं कि इसका एलसीएम जो होता है मेरे दोस्त, हम 100 मान लेते हैं, क्या जो ये चलते 100 मान लेते हैं कि आपको ये दिक्कत ना होना चाहिए कि कितना कैसे कहा कहना है। जो देखा जाए ध्यान से, एकदम मन से पहले समझेंगे क्वेश्चन को। 10 घंटा लग रहा है जो, ये क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरे भाई 100 किलोमीटर है, ये बात को ध्यान रखो, हम मान लिए इसका भी दिया मेरे भाई कितना, 100 किलोमीटर। बात समझते। अब थोड़ा सा बात ये लगाना है ना कि ये बंदा सुबह में 5 बजे चल रहा है, ये बंदा सुबह में 7 बजे चला है, तो जो 7 बजे चला इसका मतलब कि 2 घंटा लेट चल रहा है। तो हमको क्या करना होगा ना, ध्यान से देखिए कि हमको करना होगा क्या मेरे दोस्त, कि इसको सुबह 7 बजे चलाना है, 7 बजे से यहाँ से हम मान लेते हैं कि 7 AM में इसको चलाना है, AM 7 AM। आपको पता है कि ये बंदा 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, 100 किलोमीटर 10 घंटा में। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा में कितना तय करेगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ध्यान से देखो कि 5 2 7, 2 घंटा में मेरे दोस्त 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये बात तो ध्यान रखो, 20 किलोमीटर दूरी। तो हमारा बचा कितना, तो 80 किलोमीटर बचा मेरे दोस्त। ये 80 किलोमीटर दूरी तय करना है किसको, दोनों ट्रेनों को। दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ मिलेगा। आप लोग को पता है क्या ना कि हम, एक होता है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका स्पीड मेरे भाई, उसका चाल जो होता है ना, स्पीड, वो जुट जाता है। तो हमको पता है मेरे भाई क्या, कि अगर हम देखें तो ये 10 किलोमीटर दूरी, सॉरी 10 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये भी 100 किलोमीटर दूरी तय करता है मेरे भाई 10 घंटा में। इसका मतलब इसका भी चाल निकालेंगे मेरे दोस्त, तो आएगा कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात को ध्यान रखें। अब दोनों के चाल जुटेंगे मेरे भाई, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना, 20 किलोमीटर। ये कट जाएगा मेरे दोस्त कितना, 4 से, 4 घंटा। 4 घंटा के बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में 4 घंटा दिए हुआ नहीं, ये तो AM या PM के रूप में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सुबह मेरे भाई 7 बजे दोनों काम स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 4 घंटा मेरे भाई 7 AM में, 7 AM में इसको हम जोड़ देंगे बोस, ये बात को ध्यान रखिए। 7 AM में दोनों को जोड़ देंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं 7 AM। आपको पता है कि 7 AM में 4 घंटा जुटेगा मेरे भाई, तो आ जाएगा कितना, 11 AM, जो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर कितना, ए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। और बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, नल और टंकी का क्वेश्चन है, और बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ, देखिएगा ध्यान से, अगर हम देखें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं क्या, कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप A और B एक खाली टैंक को मेरे भाई 10 घंटा में भर देता है। ध्यान सुनिएगा, दोनों मिलकर के 10 घंटा में भर सकता है। उन्हें 4 घंटे तक एक साथ काम पे लगा दिया जाए, तो B ने काम करना बंद कर देकर दिया जाता है, तो A ने कार्य आराम से अंत तक किया है। तो टैंक को भरने में मेरे भाई कुल 13 घंटा समय लगे, ये बात तो ध्यान रख। 13 घंटा काहे लग गया, जब मेरे दोस्त B काम करना 4 घंटा बाद काम करना बंद कर देता है। कराए कि A के द्वारा अकेले इस काम को कितना घंटा में किया जाएगा, जो बताइए। अकेले अगर इस काम को करे तो कितना समय लगाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन। अगर हम चाहे मेरे दोस्त तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल मतलब कहने का मतलब क्या है कि टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, बात को ध्यान रखिए, टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब बात ये आता है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिए
अगर टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो वहां टोटल वर्क मांगते हैं, यहाँ उल्टा होता है, टाइम की कैपेसिटी टोटल वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी अगर एक साथ काम करे तो 10 घंटा में भर देता है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस कितना बी। ये बात तो ध्यान रखिए, ए प्लस बी। बात समझते। अगर मेरे भाई इसके अगर हम देखें इसी कैपेसिटी के बराबर, इसी कैपेसिटी के बराबर, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ए और बी बंदा 4 घंटा काम किया। इसका मतलब क्या है कि 4 घंटा मेरे दोस्त ए और बी काम करते हैं, और मेरे दोस्त ये कहा जाता है क्वेश्चन में कि बी जो है ना 4 घंटा बाद काम करना बंद कर देता है। बी जो होगा ना प्योर कोढ़ी होगा, कोढ़ी। इस तरीके से कि 4 घंटा काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए को मेरे भाई पूरा काम करना पड़ा। अब करा है कि पूरा काम मेरे भाई 13 घंटा में समाप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि 4 घंटा मेरे दोस्त ये साथ में काम किया, और ए जो अकेले जो काम किया होगा मेरे भाई वो किया होगा कितना मालूम है? 9 घंटा अकेले। कैसे कि 9 प्लस 4 कितना होता है 13। इसका मतलब लिख सकते हैं कितना 9a। ये बात तो ध्यान रखिए। अब ये भी टोटल वर्क आ गया। हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों से इफिशियंसी निकाल सकते हैं बॉस, देखिएगा ध्यान से। हम दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, पूरी बारीकी ढंग से एकदम मान से निकाल सकते हैं। बात तो ध्यान रखिए। यहाँ लिख सकते हैं कितना 10 इंटू ए प्लस बी जो है टोटल वर्क है वो बराबर होगा मेरे दोस्त 4 इंटू ए प्लस कितना बी, ये होगा मेरे भाई कितना प्लस 9a के बराबर। ये बात तो ध्यान रखो। हम ऐसा करें दो, इसको हम पूरी तरीका से उठा करके लाएंगे मेरे दोस्त, तो माइनस में आएगा, ये घटेगा। ऐसे करें कि इसको इस साइड लाएंगे ना, इस साइड, तो ये बंदा माइनस में हो जाएगा। ये घटेगा मेरे भाई, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 इंटू हो जाएगा मेरे भाई a प्लस बी। अब मेरे भाई ये बराबर होगा कितना 9a के बराबर। सिंपल सी बात। ये बात तो ध्यान रखिए। हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो आपको पता है कि 6a, इसको गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आप ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको गुना करो, तो इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त, हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a प्लस कितना 6b बराबर में आएगा मेरे दोस्त 9a। की बात को ध्यान रखें। इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा कितना 6b बराबर आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा कितना 9a माइनस कितना 6a। ये बात को ध्यान रखो। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग का, आप लोग को बारीकी ढंग से ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। आपको पता है मेरे भाई कि अगर यहाँ लिखे तो 6b बराबर लिख सकते हैं कितना 3a। ये बात तो ध्यान रखो। ये 3 दूना 6 कटेगा 2 मरती। ये जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं क्या, ये जो आएगा वो आएगा मेरे दोस्त क्या 2b बराबर आएगा मेरे दोस्त कितना 2b बराबर आएगा कितना a। अगर हम चाहें तो यहाँ a और b की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, क्षमता इफिशियंसी। a का निकालें तो उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा मुकोस 1। टोटल कैपेसिटी निकालना है, टोटल कैपेसिटी, टैंक की टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो तुमको पता है मेरे भाई कि अगर हम टोटल निकालेंगे ना टोटल, तो तुमको पता है कि ये 10 घंटा में मेरे भाई दोनों मिलकर के काम को कर देता है a प्लस कितना b। ये बात तो ध्यान रखिए, a प्लस b। आपको पता है मेरे दोस्त क्या है कि इसको लिख सकते हैं 10 a और b करेगा तो इसका एफिशिएंसी 1 और 2, 2 और 1 दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोस 3। इसका मतलब क्या है कि 10 गुने यहाँ 3 करेंगे मेरे दोस्त, तो टोटल टैंक की क्षमता कितना है 30 यूनिट। ये बात तो ध्यान रखो। अब क्वेश्चन में यही करा है मेरे दोस्त कि अगर ए के द्वारा अकेले काम पे लगा दिया जाए तो ये जो है ना ए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये जो है ना इसमें करता है क्या ना ए जो मेरे भाई 1 घंटा में 2 यूनिट काम करता है, हमको लगाना है 30 यूनिट काम करवाना है। इसका मतलब हम 2 से भाग दे देंगे मेरे भाई, आ जाएगा कितना बोलो तो 15 घंटा आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। जो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरे दोस्त सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 15 घंटे में ए अकेले इस काम को कर देंगे। ये बात को ध्यान। तो बहुत मस्त क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे और आप लोग के मन भी लग रहा होगा क्वेश्चन को समझने में। ये बात तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 15 है मेरे दोस्त, ये जो दिया हुआ है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या करा है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 7/24 दिया हुआ है तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा यदि tan थीटा माइनस sec थीटा बटे sin थीटा मेरे दोस्त। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि p माइनस, यहाँ आपसे ये पूछ रहा है मेरे दोस्त क्या, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि p माइनस बटे में मेरे दोस्त क्या p माइनस बटे में 28 दिया हुआ है। ये बात तो ध्यान रखिए। बहुत मस्त क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन। ये बात तो ध्यान रखिए। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि tan
tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, हम लिख सकते हैं कितना 7 बटे कितना 24। ये बात तो ध्यान रख, 7 बटे 24 ये बात बनता है, और बात बनता है कि ना। आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो tan थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटे क्या आधार p बटा b होता है, यानी कि p बटा b। तो इसका मतलब क्या है कि ये बंदा p का वैल्यू है, तो इस बंदा किसका वैल्यू है b का। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर हमको h का वैल्यू निकालना हो ना h का, तो आपको पता है कि एक ट्रिपलेट का काम करता है, 7 24 25, 25 इसका करना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 25 लिखा जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, ये 25 आ जाएगा। ये बात तो ध्यान। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि tan थीटा अब माइनस मेरे दोस्त कितना sec थीटा, अब बटे में दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना sin थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। बात तो ध्यान रखिए। और बराबर में मेरे दोस्त कितना माइनस p, अब बटे में कितना 28। सिंपल सी बात, इसका मान निकालना है। tan थीटा का मान तुमको पता है कि 7 बटे कितना होता है दोस्त 24, अब माइनस sec थीटा का, तो तुमको पता है कि sec थीटा बराबर होता है h बटे क्या आधार, और ये तो होता है sec थीटा। तो h है मेरे दोस्त कितना 25, अब आधार कितना मेरे दोस्त 24। की बात तो ध्यान रखिए 24। और बटा में अगर हम लिखे मेरे दोस्त, तो sin थीटा का मान तुमको पता है क्या है, जो sin थीटा का मान तुमको पता है कि p बटा h होता है, तो p दिया हुआ है कितना 7, और h का मान कितना है 25। ये बात तो ध्यान रखो। बराबर में दिया हुआ है माइनस p बटे कितना 28। ये बात तो ध्यान रखो। अब इसको हल करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर सेम है मेरे दोस्त, तो 7 में से 25 अगर घटाएंगे मेरे भाया तो कितना आ जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा मेरे दोस्त कितना -18 बटे में कितना 24। आपको पता है कि ये ऊपर वाला जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कितना 25, अब बटे में कितना 7, एक पलटेंगे। बात तो ध्यान रखिए। माइनस में लिखें तो p बटे में कितना 28। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता होगा आप लोग से, ये बात बनता होगा। 7 28 4 मराठी काट सकते हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। 7 28 4 मराठी काट सकते हैं, ये बात बनता है। अगर हम चाहें तो इसको हम काट सकते हैं, माइनस माइनस से कटेगा मेरे दोस्त, छोटी 18 6 चौ 24 कटेगा। ये बात तो ध्यान रखना। 4 से 4 कट जाएगा मेरे भाई, 25 या 75 आपका उत्तर आ जाएगा। p बराबर जो आएगा मेरे दोस्त वो 75 आ जाएगा। सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा बोस। बात समझते होंगे आप लोग बारीकी ढंग से। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी लंब आधार पे हम इस क्वेश्चन को बारीकी ढंग से हम डील कर सकते हैं। ये बात तो ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन जो आप लोग का दिया हुआ है, जो यहाँ भी एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। आप सोच नहीं सकते कि इतना मस्त क्वेश्चन भी होता है। ये बात तो ध्यान। यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप लोग का अगर पता भी नहीं चल सकता हो तो अलग बात है। यहाँ जो दिया हुआ मेरे भाई क्या ना कि a माइनस 1 बटे a, ये बात तो ध्यान रखिए। ये जो दिया हुआ मेरे दोस्त क्या कि a माइनस 1 बटे a बराबर दिया हुआ मेरे दोस्त कितना 1, ये दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ना, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको ये बताइए कि a स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर बताना है। ये बात तो ध्यान रखिए, इतना बताना है, इतना बराबर क्या होगा। ये बात तो ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। अगर कोई आपको इतना बराबर कहे, ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर जो होता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है। जो यहाँ जो आपसे माइनस में करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे माइनस में करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम माइनस लेते हैं बीच में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ माइनस लिया जाए, यहाँ आपसे प्लस में पूछ रहा है क्वेश्चन, प्लस में, तो इसका जो होता है मेरे दोस्त होता है क्या ना आपका के स्क्वायर, अब प्लस मेरे दोस्त 2 होता है। की बात तो ध्यान रखो, के स्क्वायर प्लस 2 होता है। के का मान कितना होगा, तो के का मान यही वाला पार्ट, ए माइनस बी 1 बटा ए बराबर जो होता है 1 दिया हुआ है, इसका मान रखेंगे। आपको पता है कि के का मान है मेरे दोस्त 1, 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, इसमें प्लस में 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस में कितना 2, बराबर में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो होगा बोस वो हो जाएगा 3। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये जो फार्मूला है थोड़ा सा हम रुक करके हम बताना चाहते हैं कि फार्मूला कहां से आया है। जो अगर कोई कहता है कि के स्क्वायर प्लस 2, ये गलत बात है। ये जो आया मेरे दोस्त ध्यान से देखना, अगर कहता है कि a माइनस बी का, देखिएगा ध्यान से, हम थोड़ा सा यूं समय लेना चाहते हैं, इस फार्मूला को हम थोड़ा सा हल्का सा प्रूव कर देते हैं, कि ताकि आप लोग को ये ना लगे कि कहीं ना कहीं के स्क्वायर प्लस 1 कर दिए सर, वो अलग चीज है। देखो ध्यान से, अगर इस फार्मूला को अगर हम तुमको दिखाना चाहे तो हम इस तरीका से दिखा सकते हैं
कि अगर a माइनस 1/a का अगर होल स्क्वायर करा ना, होल स्क्वायर, तो ये जो आता है मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में मेरे दोस्त 1/a स्क्वायर। ये बात तो ध्यान रखो, हम लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। पता है कि यहाँ लिखेंगे माइनस कितना 2a और मेरे दोस्त कितना 1/a कितना a। ये बात तो ध्यान रखिए। अब बात ये आता है ना कि a कट जाएगा। अब तुमको पता है कि इतना का मान दिया हुआ था कितना 1, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर में a स्क्वायर प्लस मेरे दोस्त कितना 1/a कितना a स्क्वायर, अब माइनस कितना है 2। आप लोग को दिख रहा होगा, 2 को इस साइड में लाएंगे तो बंदा जुड़ जाएगा, इसलिए हमारा कितना आ गया 3 आ गया। आप तो समझ रहे होंगे कहां से आया कहां से नहीं आया। जो तो जहां जो फॉर्मूला आता है ना, उसको हम बारीकी ढंग से समझाते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या करें। 3249 का वर्गमूल कितना होगा। बात ये आता है ना कि हमको वर्गमूल याद करना नहीं, एक पैसा वर्गमूल नहीं याद करना है, बहुत सी बात तो ध्यान रखिए। हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। वर्गमूल निकालने का मतलब क्या है, उसको हम इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट। आपको पता है कि 49 कब आ सकता है, 9 कब आ सकता है, किसी संख्या का इकाई अंक चाहे तो मेरे भाई 3 रहे चाहे तो मेरे भाई 7 रहे, 49 आएगा। ये बात को ध्यान रखो, मतलब 49 नहीं आएगा 9 आएगा। ये बात को ध्यान रखिए, 49 नहीं आएगा बॉस, 9 आएगा। जो हम 9 पे चर्चा करें, ये बात को ध्यान रखिए, ये 9 पे चर्चा किया जा रहा है, ध्यान से। आपको पता है कि यहाँ 3 तो है, 7 भी है ऑप्शन नंबर, कि 9 को अगर हम इकाई अंक करेंगे मेरे दोस्तों, एक 81 आएगा, एक चाहे तो एक का वर्गमूल निकालो तो एक आएगा, 9 का वर्गमूल निकालिए तो आएगा मेरे दोस्त, उसका स्क्वायर के फॉर्मेट में करेंगे तो हमारा एक आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कभी ही नहीं हो सकता है, ये बात बनता है। आपको पता है मेरे भाई की 67, 63 और जो बच गए हैं जो। अब देखिए ध्यान से, रियल में अगर हम सच देखें मेरे दोस्त, तो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगर हम ध्यान से देखें, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 60 ले लें, बात बनता है। आपको ये भी पता चला है मेरे भाई कि यहाँ भी हम 60 ले सकते हैं। अगर 60 का स्क्वायर निकाले, 60 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि आएगा कितना, बोलो तो 3600 आएगा। आपका क्वेश्चन तो 3249 पे अटका हुआ है, अरे है कि ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी नहीं होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई 57। ये बात तो ध्यान, इतना मस्त क्वेश्चन है, ये बात को ध्यान रखिए। सिर्फ एज्यूम करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, बात बनता है। ठीक, आगे देखा जाए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कराए कि एक व्यक्ति अपनी समान चाल के 4/5 भाग से चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से। देखिए एक चीज बताते हैं हम, और जी जो हम अर्थमेटिक्स में पढ़ाते हैं वहां बोलते हैं मेरे दोस्त क्या ना, कि कहीं क्वेश्चन में ज्यादा और कम कहे, उसका मतलब होता है बीच का अंतर। अब यहाँ मेरे भाई क्या ना कि टाइम एंड स्पीड में आपको देर कहेगा, लेट, पहले मतलब क्या है कि समय का अंतर दिया हुआ है, बात को ध्यान रखो। वहां समय का अंतर है, ये बात को ध्यान रखिए। पहुंचता है उसी दूरी तय करने में, ये जो बात आए ना उसी दूरी का मतलब क्या हुआ कि दूरी हमारा कांस्टेंट है 100%, ये बात को ध्यान रखिए। उसी दूरी को तय करने में मेरे भाई उसके द्वारा लिया गया समान चाल क्या, समान समय क्या होगा जो बताइए, टाइम बताना है। पहला बात क्या है ना कि उसके चाल का 4/5 भाग चला, तो चाल जो है मेरा बात ध्यान से देखना, चाल जो है ना हम कह सकते हैं कि पहले और अब, ये बात को ध्यान रखो, अब पहले और अब। पहले इसका चाल था मेरे भाई 5, लेकिन बंदा चला क्या, समान चाल से 4 चला। 4/5 नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो लोग हम कितना बार बताए होंगे, ये बात को ध्यान रखें। ये जो दिया हुआ चाल, चाल का रेशियो, इसका मतलब ये बंदा किसका रेशियो है, तो हम कह सकते हैं स्पीड का रेशियो। आप लोग समझ रहे हो। आप लोग पढ़िएगा जब समय और दूरी या चाल वाले में पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन में, तो वहां एक चीज आता है कि जब हमारा दूरी कांस्टेंट रहे ना, दूरी कांस्टेंट, तो जो चाल का रेशियो होता है ना, चाल का रेशियो, उसी का अगर हम उल्टा कर दे, मेरे भाई, तो वो जो आ जाएगा समय के रेशियो आ जाएगा, बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन को समझिएगा वही लड़का जो ऑलरेडी जो ये बात को हम बोल रहे हैं। दूरी अगर हमारा पूरी तरीका से कांस्टेंट रहे, तो जो मेरे भाई समय का जो चाल का जो रेशियो होता है उसका अगर हम उल्टा कर दे, व्युत्क्रमानुपाती कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका टाइम का रेशियो निकालना मेरे दोस्त, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4:5, बात बनता है। अब कराना है कि 5 मिनट बंदा मेरे भाई लेट से पहुंचता है, जो से देरी से पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि पहले उसको समय लग रहा था 4 यूनिट, अब समय लग रहा है कितना, 5 यूनिट। इसका मतलब कि बंदा लेट पहुंचेगा, अरे ये तो बात है। तो आपको पता है कि दोनों के बीच का मेरे भाई कितना का अंतर गया, बोलो तो
तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का अंतर है, अरे है कि ना, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर है, यही 1 यूनिट मेरे भाई अगर हम कहें तो 15 मिनट के बराबर होगा लेट करने का। लेट 1 यूनिट की वजह से हुआ है 15 मिनट, बात समझिए। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका समान चाल क्या होगा, समान चाल आपका ये पहले वाला समान समय बताना है, सॉरी, तो इसका समय बताना है 4 यूनिट। तो 4 गुने अगर मेरे भाई 15 कर देंगे ना 15, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 मिनट, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ है तो सही है, अगर 60 मिनट बराबर हम पाते हैं कि हमारा कितना होता है तो 1 घंटा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट नहीं हो सकता है, 45 मिनट नहीं हो सकता है, 75 मिनट नहीं हो सकता, 1 घंटा होगा जो ऑलरेडी घंटा में दिया हुआ है। अरे बात बनता है कि ना, समझ में आ रहा होगा बोस। आगे देखा जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को समझ में आएगा, बहुत झकास क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई और जेड ये आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ ना कि सबसे पहले छोटा को हम पहले लेते हैं और सबसे बड़ी जो बड़ा संख्या होता है उसको लास्ट में लेते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 न्यूनतम संख्याएं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 4 इनमें से मेरे भाई 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 18। न्यूनतम संख्या कौन हो सकता है, जो संख्या मेरे दोस्त कितना W X Y और Z, ये बात तो ध्यान रखिए, बात बनता होगा, ये समझ रहे हैं। ये चारों आरोही क्रम में है, ये बात तो ध्यान रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कह रहा है कि 3 न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या आगे वाला होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कितना W प्लस X प्लस कितना Y। अब इसका जब हम औसत निकालेंगे तो 3 से भागा देंगे मेरे भाई, तो इसका औसत कितना के बराबर है 18। इसका मतलब यहां से हम ऐसा कर सकते हैं इस वाले पार्ट से कि W प्लस X प्लस Y, 18 चौक कितना 18 दिया, 18 चौक होता है मेरे भाई 54 होता है, सिंपल सी बात, समझ रहे होंगे आप। आगे कह रहा है कि जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, कह रहा है कि जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, तो अधिकतम संख्या कौन होगा, तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम संख्या जो हम लेंगे मेरे दोस्त, अधिकतम संख्या जो हम लेंगे इस साइड का लेंगे, अधिकतम संख्या अभी हम इस साइड का लेंगे, इस साइड का अधिकतम संख्या, तो इसको लिख सकते हैं कितना x प्लस y प्लस z। इसका जो औसत दिया हुआ है मेरे भाई कितना 3, इसका औसत दिया, इसका 3 से भागा देंगे तो औसत कितना आएगा बॉस 22। अगर हम यहां से भी निकाले मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं कितना x प्लस y प्लस कितना z बराबर में हम लिख सकते हैं कितना 66, ये बात तो ध्यान। तो कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर बताइए, रेंज। रेंज के मतलब क्या होता है, उस बंदा का कितना क्षमता है, कितना रेंज जा सकता है। जैसे बंदूक बंदूक में होता है ना कि कितना रेंज तक ये फायरिंग कर सकता है, वही चीज है बॉस, बात तो ध्यान। रेंज के मतलब परिसर, परिसर के मतलब रेंज, इसके बीच में कितना का रेंज भी है जो। तो आपको पता है कि 54 और 66 को हम घटाएंगे, 54 और 66 के बीच का अंतर निकालेंगे मेरे भाई, तो आएगा कितना 2, ये आएगा कितना 12, ये बात तो ध्यान रखो, ये 12 है मेरे दोस्त, इसका रेंज जो होगा मेरे दोस्त 12 होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग को समझ में बारीकी ढंग से आया होगा। और ये मेरे भाई ये सेट आप लोग का पूरी तरीका से समाप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेट्स ऑल, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के साथ फिर शेयर कीजिए। अगर जो दोस्त अच्छा है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो बुरा है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसका पीछे कारण ये है कि बुरा भी दोस्त को दिखाना है कि हम लोग पढ़ाते हैं, बात को ध्यान रखिए। डेट्स ऑल, थैंक्स।